वाई इंडियन मैन आर सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड। जी हाँ, ये एक सवाल नहीं बल्कि एक गंभीर मुद्दा बन चुका है जिसको अभी ठीक ना किया गया तो बाद में पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आज इसकी बहन है, कल उसकी बहन होगी, परसों तुम्हारी बहन होगी, तरसों किसी और की बहन होगी। तो भैया एमपी के ग्वालियर का केस तो आपको मालूम होगा कि वहां की दीवारों की पेंटिंग्स के साथ क्या किया गया है। अब भैया हमारे देश के लौंडों की ठरक इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान तो छोड़ दो, यहाँ की पेंटिंग्स और मूर्तियां भी घबराई हुई हैं कि भैया रात को हमारे साथ कोई गलत काम ना कर दे। उनको तो घर भी नहीं ले जा सकते। और ये जो दूसरा आया है ना AI ग्रॉक, इस पे तो भैया लौंडों ने हद ही पार कर दी। मतलब वेलागिरी की इतनी हद है कि जवान लड़कियां तो छोड़ दो, इन्होंने छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा कि मतलब उनके भी कपड़े उतरवा दो। Public media feed, which means a woman could post a perfectly normal picture, but within minutes, a deep fake explicit version of her could be circulating on X. This is digital sexual violence. वैसे तो इसकी चाचा इलॉन को कंप्लेन कर दी गई है, लेकिन आपको पता है इलॉन मस्क ने क्या स्टेटमेंट दिया है? उसने ये कहा है कि भैया ये यूज करने वाले पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज करते हो। But that's like blaming a pen for writing something bad. A pen doesn't decide what gets written. The person holding it does. Grok works the same way. What you get depends a lot on what you put in. साला एक तो वैसे ही बॉलीवुड ने माँ बहन कर रखी थी, उसके बाद से सोशल मीडिया ने आके और ऐसी तैसी कर दी है। और हमारे देश के लौंडे का तो क्या ही कहना। अब हमारे देश के आदमी की सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन के कई कारण हैं। सबसे पहला, एजुकेशन ना होना। दूसरा, इसके बारे में किसी से बात ना करना। तीसरा, हमारा महान बॉलीवुड। और चौथा, एक आम आदमी का किसी नए स्किल को ना सीखना। और आपको क्या लगता है कि इलॉन मस्क या इंस्टाग्राम के फाउंडर से अगर आप इन चीजों की कंप्लेन करेंगे तो क्या वो इन्हें हटवा देगा? No! Never! देखो भाई, आज हर किसी को पैसा और पावर चाहिए। हर कोई एक दूसरे पर राज करना चाहता है। और आज का टाइम फिजिकल वॉर का नहीं, मेंटल वॉर का है। क्योंकि पुराने जमाने में लोग भाले, तलवार, तीर वगैरह इन चीजों से लड़ा करते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया को पता है कि अगर किसी दूसरे देश की इकोनॉमी को काबू करना है ना, तो फिजिकली नहीं, उनके माइंड को काबू करो। उनकी लोअर इंस्टिंक्ट, उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट को हिट करो तो तुम उनको कंट्रोल करके रख सकते हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इंडिया वालों को ये चीज क्यों समझ में नहीं आती। और अपने देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ा तो अपने इतिहास के बारे में सोचो। हमारे देश में इतने महापुरुष, इतने महान लोग हुए हैं कि पूरी दुनिया हमारे देश को इन महान लोगों की वजह से जानती है। बाकी